श्रीमद् भागवत का विषय क्या है? हमारे चित्त में परम धर्म प्रकट होना। परम धर्म किसको कहते हैं? धर्म और परम धर्म में अंतर क्या है? भगवान की पूजा करना, सेवा करना, सुबह आरती करना, शाम को आरती करना, ये सब धर्म हो सकता है। हनुमान जी पर चोला चढ़ाना, शंकर जी पर जल चढ़ाना, दूध चढ़ाना, सब धर्म है। लेकिन इन सब के पीछे ये भावना रखना कि ये मेरे कुछ हैं, और उस भाव से उनको लाड़ लड़ाना, उनकी सेवा करना, उनके मनोरथ करना, उनका मुखोल्लास करना, ये परम धर्म है। धर्म और परम धर्म समझ रहे हैं? सुबह 5 बजे ठाकुर जी को जगाना है, ठाकुर जी का श्रृंगार करना है, आरती सेवा पूजा करनी है, ये सब धर्म है। लेकिन 5 बजे कैसे जगाना है? ठाकुर जी के आगे दिया जलाना है, हाथ में थोड़ा इत्र लगाना है, रजाई के भीतर हाथ दे के थोड़े चरण दबाने हैं, ठाकुर जी को मनाना है कि जय जय, भोर है गई अनेक, उठ जाओ। फिर ठाकुर जी को कभी सीधे हाथ पर करवट दे करके फिर थोड़ी भुजा दबा रहे हैं, फिर उल्टे हाथ पर करवट दे के फिर थोड़े से चरण दबा रहे हैं। ठाकुर जी को सुस्ताना है खूब अच्छे से, और फिर धीरे 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 शुद्ध केसर युक्त बढ़िया अधोटा दूध लेके आना है। जय जय, दूध आए गयो है, जय जय, सामने आपके लड्डू धरो है, सूर्य नारायण निकसे आए हैं। अब वैसे तो पद हैं, ग्वालन के गलबंद छूटे, डगर बन की लई, मोहन जागिए बल जई है। ठाकुर जी को जगा रहे हैं। उत्तिष्ठ उत्तिष्ठ गोविंद, उत्तिष्ठ गरुणध्वज, उत्तिष्ठ कमलाकांत, त्रैलोक्यम मंगलम कुरु। हमारी परंपरा में ऐसे उठाते हैं ठाकुर जी को। उत्तिष्ठ उत्तिष्ठ गोविंद, गोविंद उठिए। उत्तिष्ठ गरुणध्वज, हे गरुण पर विराजमान होने वाले हे नारायण उठिए। उत्तिष्ठ कमलाकांत, हे लक्ष्मीपति उठिए। त्रैलोक्य मंगलम कुरु, आप जब उठेंगे तो तीनों लोकों का मंगल होगा नाथ। और ठाकुर जी उठ गए। उठने के बाद फिर ठाकुर जी को भोग लगाया, ठाकुर जी को कुछ पवाया, उसके बाद आरती कर रहे हैं। ग्रीष्म ऋतु है, गर्म ऋतु है, तो सुंदर जल को सुगंधित करके ठाकुर जी का अभिषेक कर रहे हैं। शिशिर ऋतु है, सर्दियां हैं, तो ज्यादा ठाकुर जी को स्नान नहीं करा रहे हैं, बस वस्त्र गीला करके गर्म पानी से थोड़ा थोड़ा पोंछ रहे हैं। अब इतना सूक्ष्म विचार करना कि सर्दी है, गर्मी है, क्या पहनाना क्या ना पहनाना, कौन सा इत्र लगाना, ये सब परम धर्म है। क्यों? क्योंकि यहां आप सेवा नहीं, यहां प्रेम युक्त सेवा कर रहे हो। आपकी सेवा में विचार है, आपकी सेवा में भावना है, यही परम धर्म। और उस परम धर्म को सिखाने का सबसे पहला पाठ कौन सा है? श्रीमद् भागवत। धर्म प्रोजित कैतवोत्र परमो, निर्मत्सराणाम सताम। इस परम धर्म का अधिकारी कौन है? बोले जिसके चित्त में मात्सर्य दोष नहीं है, ईर्ष्या नहीं है। मैं अधिकतर कथाओं में कहा करता हूं, सारे अवगुणों के साथ भगवत प्राप्ति हो सकती है, लेकिन ईर्ष्यालु को भगवत प्राप्ति नहीं होती। ईर्ष्यालु को कहीं ना कहीं स्वर्ग भी मिल सकता है, लेकिन भगवान नहीं मिलेंगे कभी भी। इसलिए अन्य के प्रति कभी ईर्ष्या मत करो। कोई आपका बुरा भी कर देता है तो आप मन से यही चाहो कि इसका भला हो, कोई बात नहीं, इसने ऐसा कह दिया कर दिया, हमारे मन में इसके प्रति कोई और विचार नहीं है। निर्मत्सराणाम सताम। भजन का सबसे पहला लक्षण आपके अंदर जो घटित होगा वो यही होगा कि आपके अंदर मात्सर्य दोष खत्म हो जाए। बुरा मत मानिएगा, लोग काम जीत लेते हैं, क्रोध जीत लेते हैं, मोह जीत लेते हैं, लेकिन ईर्ष्या को नहीं जीत पाते। मैंने अनेकों के दर्शन किए हैं, ऐसे ऐसे महापुरुषों के दर्शन किए हैं। इन सब दर्शनों में कई ऐसे भजनानंदी लोगों से भी मिला हूं जिन्होंने काम तो जीत लिया, अन्न तो जीत लिया, मोह तो जीत लिया, क्रोध तो जीत लिया, लेकिन ईर्ष्या नहीं गई चित्त से। अभी भी ईर्ष्या करते हैं, ये बढ़ क्यों रहा है, ये उठ क्यों रहा है, इसका ऐसा क्यों हो रहा है, इसका नाश करो, इसको बर्बाद करो, इसको ये करो। गलत है। ईर्ष्या नहीं, ठाकुर जी को ईर्ष्या प्रिय नहीं।
ईर्ष्या से बचो। वैद्यम वास्तवमत्र वस्तु शिवदम। अच्छा, ईर्ष्या नष्ट कैसे हो सकती है? तो इसमें एक श्लोक एकादश स्कंद में कहते हैं, खंबायु अग्निम सलिलम महिम च ज्योतिम से सत्वानि दृशो द्रुमादीन सरित समुद्रांश हरे शरीरम यत्किंच भूतम प्रणमेत अनन्यम। अपने आगे दिखने वाली हर वस्तु को प्रणाम करने लग जाओ तो किसी से ईर्ष्या नहीं होगी। हर व्यक्ति को प्रणाम करने लग जाओ, जो दिखे उसको प्रणाम करो, वंदन करो। पर ये होगा नहीं। चलो अपने बगल वालों को प्रणाम करो, जो बगल में बैठे जय। प्रणाम तो कर रहे हैं लेकिन हंस और रहे हैं। चल चल प्रणाम कर ले, बाहर जाके तो बताऊंगा मैं। हमारा ये स्वभाव बन ही नहीं पाता कि हम सब में गुण देख करके उसको प्रणाम करें। कभी ये बात, ये तो हमसे छोटा है, ये हम तो हमसे बड़ा, हम ब्राह्मण हैं, ये तो क्षत्रिय है, ये ऐसा है, ये वैसा है, अरे इसको मैंने 2 लाख उधार दे रखे हैं, वापस करता नहीं, प्रणाम करूंगा इसको मैं। हमारे अंदर दोष कितने, और इन्हीं के कारण ईर्ष्या बनी ही रहती है। जबकि श्रीमद् भागवत में नवयोगेश्वर संवाद में कहते हैं, सरित समुद्रांश हरे शरीरम, ये सब कुछ हरि है जो चारों ओर दिख रहा है। सरित समुद्रांश हरे शरीरम प्रणमेत अनन्यम, प्रणाम करो, दंडवत प्रणाम करो सबको। लेकिन ये नहीं बन सकता, मुश्किल है। प्रयास करना चाहिए कि सबको प्रणाम करो, फिर भी ना बने तो क्या करें? कम से कम सब में दुर्गुण मत देखो, सब में अवगुण का दर्शन मत करो, सब में थोड़े गुण का दर्शन करो, सब गुणवान है ऐसा दर्शन करो। गिरधर मारो साचो प्रीतम, गिरधर गिरधर मारो साचो प्रीतम, गिरधर देखत रूप लुभाऊं, हाँ देखत रूप लुभाऊं, देखत। मीराबाई कह रहे हैं, मैं तो गिरधर के गुण गाऊं, मैं तो गिरधर के, मैं तो गिरधर के गुण गाऊं, मैं तो गिरधर मारो साचो प्रीतम, गिरधर मारो साचो प्रीतम, गिरधर मारो साचो प्रीतम, गिरधर मारो साचो प्रीतम, देखत रूप लुभाऊं,